So my name is Nidhi. निधि। Yeah, I'm Wow. in first year. So मुझे पूछना था, अभी आपने वैल्यूज़ और एथिक्स की बात करी. एज अ स्टूडेंट जिस पॉइंट पर अभी हम हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ इन अस? ऐसी क्या वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए? हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हैं, और चाहे मैनेजमेंट में कुछ भी हैं, वैल्यूज़ तो हमेशा सेम ही रहती हैं। बट सर, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं. जैसे अभी आपने फैमिली का एग्जाम्पल दिया कि सेल्फिश बन जाते हैं हम, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एट दैट टाइम. तो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए विच शुड बी इन आवर माइंड? वो सिचुएशन बताओ ना दोनों। सर फॉर बहुत कुछ होता है. जस्ट एग्जाम्पल काइंडली। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर इज़ इल और समथिंग, और दूसरी जगह कोई और मेम्बर इज़ ऑल्सो इल. तो आर प्रायोरिटी विल बी ओनली, जैसे अभी आपने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, तो दीज वैल्यूज़ आर, आई मीन मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे क्या चीज़ हम अपने अंदर इम्बाइब करें कि हमारे अंदर ऐसी वैल्यूज़ आएँ. वील ऑब्वियसली क्योर आवर फैमिली मेम्बर फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर समवन एल्स. तो ऐसी क्या चीज़ अंदर आनी चाहिए, क्या सोच कर चलना चाहिए जो कि ये वैल्यूज़ हमारे अंदर आएँ, और क्या और वैल्यूज़ होनी चाहिए? हाँ निधि जी, वो वैल्यू ही एम्पैथी है। उसी वैल्यू को ही तो हम बात कर रहे हैं कि उसको अल्ट्रुइज्म, दूसरों के लिए जीना कहते हैं। वो अपने आप को सिखाना नहीं पड़ता है, वो डेली छोटा छोटा, जैसे हम माँ को घर में देखते हैं, सारों के लिए काम करती है, सबसे लेट सोती है, सबसे पहले उठती है ना। तो ये उसको पढ़ाया थोड़ी ना गया है, ये उसका अपना कैरेक्टर है। इसको हम जब पल पल अपने जीवन में सीखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है। ये इसी को बोलते हैं तुर्की बाणी, और ऊपर से भगवान का पैगाम, खुदा का पैगाम आया, मीन्स इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आप राइट डिसीजन लेते हैं कि मैं इस सेक्रीफाइस को करने के लिए तैयार हूँ। वो डेली प्रैक्टिस में ही होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने इंडिया में भी अब ऐसे सिस्टम हो गया है, लेकिन अमेरिका में भी जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स के बाहर पार्किंग होती है, यहाँ भी होती है, राइट। पार्किंग के वहाँ पर लिमिटेड कारें खड़ी होती हैं। मॉल के अंदर बंदे ज़्यादा हैं, मॉल के अंदर 4 बंदे हैं, हर बंदा एक एक कार लेके आया है और पार्किंग नहीं मिल रही। एक बंदा जो आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए उसको किसी ने बोला कि अगर तुम इसके बदले, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम बना लेते हैं पेप्सी कोला, तुम पेप्सी कोला में अगर एक रूट ले लो, उस रूट के लिए एक ट्रक रख लो और एक ड्राइवर रख लो, तो जितने घंटे तुम कंप्यूटर के सामने बैठ के कमाते हो उससे ज़्यादा पैसे कमाओगे और ट्रक तुम्हारा ड्राइवर चलाएगा। सो उसने एक रूट ले लिया, अपनी आईटी इंडस्ट्री की जॉब छोड़ दी, ट्रक ले लिया, ड्राइवर रख लिया, उसकी कमाई अच्छी हुई और उसको टाइम ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठने वाला लगाना नहीं पड़ा। इसमें उसको एक बात और समझ में आई, अगर दूसरा रूट भी मैं ले लूँ, नॉर्थ के बदले साउथ वाला भी ले लूँ, एक और ड्राइवर रख लूँगा, एक और ट्रक रख लूँगा, अल्टीमेटली ही केप्ट 4 ट्रक्स और 4 ड्राइवर के साथ उसकी कमाई 4 गुना हो गई और उसको खास काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन करते करते उसको अचानक किसी ने बताया पेप्सी कोला में एक और भी टेंडर निकल रहा है, अगर उस काम को करने के लिए तुम 4 ट्रक बेच दो, अपना मकान भी बीच में लगा दो, अपने बाप से भी कुछ पैसा लेके लगा दो, अगर उसका लाइसेंस तुम ले लो और उसका ऑर्डर ले लो तो तुम्हारी कमाई और ज़्यादा हो जाएगी और तुमको ड्राइवर से भी डील नहीं करना पड़ेगा, तुम और ईजी हो जाओगे। सो दिस मैन, सपोज उसका नाम रखते हैं विजय, विजय ने ये काम कर लिया, 4 ट्रक भी स्टेक पर लगा दिए, राइट। अब विजय क्या लिखता है, एक दिन पार्किंग लॉट में मैं अपनी कार बार बार घुमा के देख रहा हूँ कि मैंने कार पार्क करने के लिए जगह कहीं मिले तो वहाँ रख दूँ, पर बहुत सारी कारें घूमती जा रही हैं और पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रही हैं। अचानक मुझे नज़र आया वहाँ पर एक स्पॉट खाली हुआ, मैं अपनी कार को जल्दी जल्दी वहाँ पर चला के लेके गया और द मोमेंट मुझे राइट टर्न करके वहाँ पार्किंग में खड़ा करना था, मैं हार्डली 2 इंच उस तरफ अपनी कार को मोड़ा तो पीछे एक कार आ रही थी, उस कार वाले का भी स्पॉन्टेनियस बिल्कुल वहीं पर वैसे ला के पार्किंग करने का चांस था और मैंने अपनी कार घुमा ली।
क्योंकि मेरा फ्रंट व्हील उस तरफ था, उसने बैक करके डालनी थी, उसको टाइम लगना था, और मैंने कार पार्क करने के लिए वहाँ डाल दी। उस कार वाले ने मुझे रियलाइज़ कराया, आंखों आंखों से हम दोनों की आंखें मिली, हम दूसरे ने एक दूसरे को देखा। देखने के बाद उसने मुझे रियलाइज़ कराया, तुम जीत गए, पार्किंग तुम ले गए, ओके गो अहेड। और मैंने भी उसको रियलाइज़ कराया, इसमें मेरा ही हक था क्योंकि मैं पहले पहुंचा हूं, और मैंने पार्किंग ले ली। यू नो, दिस वाज सैटरडे, एंड ऑन मंडे व्हेन ही वेंट टू हैव दैट पेप्सी कोला का टेंडर लेने के लिए, जिस बंदे ने उसके लिए उसको सैंक्शन करना था, बाई चांस ही एंटर्ड इनटू दैट रूम, और सैंक्शन करने वाला ये वही इंसान था जिसकी पार्किंग इसने ली थी। विजय लिखता है कि उसके बाद मेरे 4 ट्रक तो क्या बनने थे, मैं रोड पे आ गया क्योंकि मुझे वो टेंडर नहीं दिया गया। ये मैंने स्टोरी इतनी ही पढ़ी है। इसके बाद मैं बड़ी देर ये सोचता रहा कि विजय बोलता है, काश मैंने उसको पार्किंग दी होती। दैट इज एम्पैथी, दैट इज अल्ट्रुइज्म, दैट इज टेंडरनेस। वो एक प्रैक्टिस से आती है कि मैं कैसे लूज कर सकता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने बाद में सोचा, इसके तो 100 पॉइंट बन जाएंगे कि मैं विजय से पूछूं, अगर तू पार्किंग पहले कर ली है और तू शॉपिंग करके जल्दी घर चला गया है, तो जाके तू टेबल पे बैठ के चाय ऑर्डर करेगा वाइफ को, और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी होटल में जाके तू पिज़्ज़ा ऑर्डर करके बैठ जाएगा। तू करेगा क्या? तेरे को ये नहीं पता कि मैंने अगर जल्दी से पार्किंग ले भी लिया है तो इस टाइम को सेव करने के बाद मैंने इसको जुडिशली दूसरों के भले के लिए कैसे यूज़ करना है। अगर इस टाइम को सेव करके मैं दूसरों को भला करूँगा तो एट प्रेजेंट मुझे चांस मिल रहा है कि लाखों करोड़ों का चेक कैश करा लो कि इसको पार्किंग में दे देता हूँ। उसको बोलते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ लेकिन मैं बिल्कुल वेला हूं। मैं इतना वेला हूं कि मैं आपको पार्किंग दे सकता हूं। और विजय बोलता है, काश मैंने पार्किंग दी होती तो आज पेप्सी कोला का वो बड़ा ऑर्डर मुझे वो दे देता।